फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक और इसे हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया। इसमें ना तो मैदा यूज किया और ना ही हमने इसमें आटा यूज किया है और ना ही अवन यूज किया। सबसे पहले हमें अवन तैयार करना है, तो एक मोटे तले की कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। इसके बीच में हमने डाला है स्टैंड और इसके ऊपर एक बड़ा सा कोई बर्तन से हम ढक देंगे ताकि सारे स्टीम इसके अंदर रहे। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है टूटी फ्रूटी, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक। तो टूटी फ्रूटी में हमने 2 चम्मच मैदा मिक्स किया और उसे अच्छे से मिला करके रख दिया। इससे क्या होता है कि ये टूटी फ्रूटी नीचे जाकर बैठेगा नहीं, ये पूरे केक में हमारे दिखेंगे। इस तरह से अब हमें बेक करने के लिए सबसे पहले एक पॉट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे स्टील की एक पतीला हमने लिया है, उसमें ऑयल डाला है और इस तरह से गोल एक पेपर काट करके उसे इस तरह से चारों तरफ से कट कर लिया ताकि ये अच्छे से बैठ सके। और इसे भी हमने तेल डालकर ग्रीस कर लिया है। अब हम चलते हैं बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने आटा और मैदा तो यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल भर के सूजी लिया है और एक बाउल से कुछ कम हमने यहाँ पे चीनी लिया है। तो इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हमें चला देना है। इसमें हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला था और थोड़ा सा बस एक चुटकी हमने येलो फूड कलर डाला है। इन सबको डाल करके हमने चला दिया। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी से कुछ कम दही। दही बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। इसमें हमने हाफ बाउल डाला है रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाफ बाउल इसमें हम दूध डालेंगे और थोड़ा सा दूध बचा कर रख लेंगे, बाद में जैसा होगा हम यूज करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। उसके बाद उसी चम्मच से हाफ चम्मच हमने डाला है बेकिंग सोडा। अब इन सबको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो जो ग्राइंड करके हमने रखा है सूजी और चीनी को, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हम पूरा इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएंगे। इस तरह से डाल करके इसे मिक्स करते हुए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें जो टूटी फ्रूटी हमने मिला करके रखा था मैदे में कोटिंग करके, उसे इसमें डाल देंगे। आधा डालेंगे, आधा से कुछ कम हम रख लेंगे ऊपर से डेकोरेशन के लिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए हमने 1 चम्मच इसमें डाला है पाइनएप्पल एसेंस। हमारे पास था तो हमने डाल दिया, ना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डाल करके अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि गिरने के बाद ये आपस में खुद से ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। तो अब हम इसे ढक करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है और इस तरह से बैटर हमारा थोड़ा थिक हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा बचा हुआ जो दूध है उसे डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो गई है। जो दूध बचाकर हमने रखा था उसे डाल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से ये फूल गया सूजी। अब इसे और भी फ्लॉपी बनाने के लिए हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा लिया है, उसे हम इस बैटर के ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम 1 टुकड़ा नींबू का रस इसके ऊपर डालेंगे। देख सकते हैं कि डालते ही ये रिएक्ट करने लगा और इसमें झाग बनने लगा है। तो अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा इसे डाल करके देर तक हमें रखना भी नहीं है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर दिया है। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है अवन में जाने के लिए। तो अब हम डाल देते हैं इस बैटर को अपने ग्रीस किए हुए पॉट में और इसे एक बार इसे इस तरह से टैप कर लेंगे। टैप करने से बराबर हो जाएंगे ये। उसके ऊपर से जो बचे हुए टूटी फ्रूटी हैं उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर डालने के बाद इसे हमने जो ढक करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है तो उसमें इसे रख देंगे स्टैंड के ऊपर। पहले से ये कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म है। ढक करके बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रख करके छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद ही हम इसे खोल करके चेक करेंगे, उसके पहले इसे ना खोलें। तो यहाँ पे इसे रखे हुए 45 मिनट के तकरीबन हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक टूथ पिक की मदद से। तो बीच में इसे हम इंसर्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब केक हमारा तैयार हो गया है अच्छे से। जब तैयार हो जाए केक तो इस कढ़ाई में बिल्कुल ना छोड़े, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसे निकालेंगे प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद हम देख सकते हैं कि कितने ही फूले फूले से हमारे केक बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे अब हम टुकड़ों में काट लेते हैं। तो इस तरह से ये फ्रूट केक बनकर हमारा घर पर बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो गया। आई होप ये रेसिपी अच्छी लगी हो।